नमस्कार। आज हम ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे आसपास अक्सर दिखती है। हाँ, रोज ही। बिल्कुल। पर शायद हम उसके सफर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। गैस सिलेंडर। सही। हमारे पास गैस सिलेंडरों के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। तो देखते हैं कि ये साधारण सी दिखने वाली चीज कैसे विकसित हुई। हाँ, ही दिलचस्प जुमला लगा है। बस एक लाइन का है। ये आया है पुस्तक खरीद रुचि नाम के एक स्रोत से। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करो। खरीदोगे तो यहाँ क्लिक करो। कम से कम 1810 से हो रहा है। 1810। हाँ, बहुत पहले। हाँ। मतलब नेपोलियन का जमाना। जरा सोचिए उस वक्त ये कितनी बड़ी तकनीकी छलांग रही होगी। यकीनन। स्रोत ये भी बताते हैं कि जो शुरुआती पोर्टेबल धातु के सिलेंडर थे, हाँ, धातु वाले। वो भी इसी दौर में मतलब 1810 के आसपास ही सामने आए। बिल्कुल। और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं थी, ये उस समय की जरूरत को भी दिखाता है ना। जरूरत कैसे? मतलब जैसे जैसे शहरों में गैस लाइटिंग आई या शुरुआती औद्योगिक प्रक्रियाएं शुरू हुई, अच्छा। तो गैस को वो बनाने की जगह से इस्तेमाल की जगह तक सुरक्षित और कारगर तरीके से पहुंचाना एक मसला बन गया था। हाँ, ये तो है। तो ये शुरुआती सिलेंडर कह सकते हैं उसी जरूरत का जवाब थे, भले ही वे आज के सिलेंडरों के मुकाबले काफी साधारण रहे हो। हाँ, और शायद उतने मजबूत भी ना हो आज के हिसाब से, लेकिन एक शुरुआत तो थी। बिल्कुल, एक जरूरी शुरुआत। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लगभग 70 साल बाद। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि 1880 के दशक में पहले उच्च दबाव वाले गैस सिलेंडर बने, हाई प्रेशर वाले। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इसे अक्सर औद्योगिक गैस उद्योग की असली शुरुआत माना जाता है। मतलब ये सिर्फ गैस ले जाना नहीं था। हाँ, ये कुछ नया था। सही पकड़ा। उच्च दबाव यहाँ सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये गेम चेंजर था बेसिकली। गेम चेंजर कैसे? देखिए, उच्च दबाव का मतलब था कि आप उसी साइज के सिलेंडर में कहीं ज्यादा गैस भर सकते थे। अच्छा, ज्यादा मात्रा में। हाँ, इससे परिवहन और भंडारण दोनों ही बहुत ज्यादा किफायती हो गए। हाँ, जाहिर है। और साथ ही जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एसिटिलीन जैसी गैसें, जिनकी औद्योगिक कामों में भारी मात्रा में जरूरत थी, जैसे वेल्डिंग वगैरह में। हाँ बिल्कुल, वेल्डिंग, स्टील बनाना, रासायनिक उत्पादन, इन सब में अब इन गैसों को व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराना संभव हो गया। इसने उद्योगों के लिए कह सकते हैं संभावनाओं का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। तो मतलब जो 1810 वाले सिलेंडर थे वो शायद छोटी मोटी जरूरतों के लिए थे या शुरुआती प्रयोगों के लिए। हाँ, शायद। लेकिन 1880 के दशक के ये उच्च दबाव वाले सिलेंडर, ये तो औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बन गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन को इन्होंने रफ्तार दी। निश्चित रूप से। ये सिर्फ कंटेनर का विकास नहीं था, ये उद्योगों के विकास से सीधे जुड़ा था। ये दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी जरूरत, किसी चीज को सुरक्षित रखना और कहीं ले जाना, हाँ, वो तकनीकी प्रगति के साथ कैसे विकसित होती है और फिर खुद उस प्रगति को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल सही। पहले जरूरत ने सिलेंडर को जन्म दिया, फिर बेहतर सिलेंडर ने नई औद्योगिक संभावनाओं को। एक दिलचस्प चक्र है ये। हाँ, एक चक्र। तो संक्षेप में कहें तो गैस सिलेंडर का इतिहास सिर्फ धातु के डिब्बों का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा परिवहन का, औद्योगिक विकास का और यहाँ तक कि सुरक्षा मानकों के विकास का भी इतिहास है। हाँ, सुरक्षा मानक भी साथ साथ विकसित हुए होंगे। सही। तो 1810 की वो शुरुआत से लेकर 1880 के दशक में औद्योगिक पैमाने तक पहुंचना, ये सफर काफी महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल। ये सिलेंडर एक तरह से तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के गुमनाम नायक रहे हैं, चुपचाप काम करते रहे। गुमनाम नायक, हाँ, ये सही शब्द है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। आज हम जिन अनगिनत वैज्ञानिक खोजों या तकनीकी सुविधाओं को बहुत सामान्य मानते हैं, उनमें से कितनी ऐसी हैं जो शायद गैसों को इस तरह सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से कहीं भी ले जाने की क्षमता के बिना संभव ही नहीं हो पाती। ये सोचने वाली बात है कि इस एक चीज ने कितनी और चीजों को मुमकिन बनाया होगा। हाँ, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।